न कोई उस पल को लेके आएगा जग में जो एक नया परिवर्तन। इतिहास के पन्नों पर सच की हैं परछाइयाँ, शब्दों में बंधना सकी उस युग की सच्चाइयाँ, जिनसे हुआ धरती पर युगांतर युगांतर युगांतर। तुम लोग इतने गैर जिम्मेदार हो गए मैं सोच भी नहीं सकता था। इब्राहिमपुर मौजे की लगान 2 साल से क्यों नहीं वसूल की गई है? वकील बाबू, पिछले 2 वर्षों से ठीक से पानी भी कहां गिरा है? झूठ बोलने की आदत पड़ गई है हरामखोरों को। और सुनो, जमींदार के यहां बेटा पैदा हुआ है और नए राजा के आने पर प्रजा को सलामी देनी पड़ती है। लगान के साथ सलामी वसूल करके लेके आना। दिवाकर को बुलाओ। जी, ये चिट्ठी ले जाकर जीवन सरकार को दो। दिवाकर, वसूली के लिए तैयार होकर जाना। जी। तुम्हें मौजे की लगान की वसूली के लिए नियुक्त किया गया है। यदि तुम दिवाकर के साथ रकम नहीं भेज पाए तो अपने लिए कोई दूसरी नौकरी तलाश कर लेना। धन तो जमा करना ही होगा दिवाकर, लेकिन धन आएगा कहां से? आप जरा डंडों की बरसात होने दीजिए, फिर देखिए कहां कहां से धन निकलता है। जल्दी निकाल। क्या? अरे उठाओ सामान का। अरे उठाओ ये सामान लो। लेकिन सामान छोड़ दो भैया। अरे बच्चे भूखे मर रही हैं। अरे भैया भूखे मर जाएंगे साल भर भैया। अरे माई बाप, अरे घोड़े के बैल खोलो रे। सरकार ले चलो। छोड़ दे भैया। पकड़ 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 इसको भैया। चलो जल्दी उसको पकड़ते चलो। पैसा दो, लगान भरो। कहां से दें पैसा? देने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। सीधी तरह से देता है या नहीं? लाठी के जोर से सूखे कुएं से पानी निकालोगे? जबान लड़ाता है हरामखोर। जबान चलाता है हरामी। जबान चलाता है। छुपा कर रखा पैसा दे तो घर को आ दूंगा। चल बता, निकाल पैसे, उतार दे। आग लगाएगा, आग लगा दूंगा। मैं आग लगा देता हूं, मैं आग लगा दूंगा। मैं ही अंगार लगा देता हूं, मैं ही आग लगा देता हूं। ले जा, ले जा इसकी राख, ले जा इसकी राख, ले जा जमींदार की सलामी, ले जा।
तो खुश होंगे ना वकील बाबू? कहना मैंने अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं रखी है। वो तो ये सब सामान देखकर समझ में आ जाएगा उन्हें। पैसा दो, लगान भरो। ए महिम, चुप रह। पैसा दो, लगान भरो। हे भगवान, लगता है ये पागल हो गया। ए, चलो। पैसा दो, लगान भरो। पैसा दो, लगान भरो। बेटी, तुम कैसी हो? तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? अपने पुस्तकालय में है। उन्हें कहो मैं आया हूँ। गंगा नहीं आया? गंगा? उसको आना था क्या? वो संस्कृत पढ़ने के लिए यहाँ आया करता है। हाँ 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 हाँ, याद आया। तुम्हारी और गंगा की संस्कृत की पढ़ाई के बारे में एक बार विधु ने कहा था। वो यहाँ नहीं आया? जी नहीं। क्या कहा जा सकता है आजकल के इन नौजवानों के बारे में? अपने कॉलेज के मित्रों के बीच मस्त होगा तुम और संस्कृत, उसे कुछ याद भी नहीं होगा। विधु को भेज दो। क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह ही शुरू हो गए? विधु, सन्यासी की भविष्यवाणी के अनुसार मुझे तो और कुछ ही दिन जीना है, तो फिर इसे क्यों छीनना चाहता है तुम उसे? हैं? ऐसी बातें अपने मन से निकाल दे। अब तेरे सर पे जिम्मेदारी आ गई है, तेरे बेटे की। सन्यासी ने तो कहा था मुझे संतान ही नहीं होगी। ये तो मानेगा कि तेरी पत्नी माँ बन गई है? हा? हाँ, वो तो है, लेकिन क्या? कोई संदेह है तेरे मन में? किसके लिए? बिंबो के लिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अपने आप पर संदेह है। अरे हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गया, एक नई वसीयत बनानी होगी। नई वसीयत? उसकी क्या जरूरत है? तुम्हारी जायदाद के वारिस ने तो जन्म ले लिया है। क्या ये इंसाफ होगा? गंगा भी तो मेरा बेटा ही है। गंगा तुम्हारा दत्तक पुत्र है, वो तुम्हारी जायदाद में बराबर का हिस्सेदार नहीं बन सकता। कानून ऐसा है क्या? नहीं, पर सांसारिक रूप से देखो तो यही ठीक है। लेकिन बिंबो तो गंगा को अपना बेटा ही समझती है। उसके जज्बात पर मत जाओ। एक दत्तक पुत्र के लिए जो तुम्हें करना था तुमने किया। नहीं, मैं उसे इस बात का आभास भी नहीं दूंगा कि वो दत्तक पुत्र है। तुम एक ऐसी वसीयत बनाओ जो सबको संतुष्ट करे। तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम और संस्कृत दोनों में से कुछ भी याद नहीं होगा उसे। भले ही ना आए, मुझे क्या पड़ी है। ये एक बहुत कम पाया जाने वाला पौधा है। इस तरह के गुलाब इंग्लैंड में खिलते हैं। हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर हैमिल्टन साहब ने मुझे दिया है ये। लेकिन मैं इसका क्या करूंगी? देखो,
तुम इसकी अच्छी तरह से देखभाल करोगी तो ये गुलाब यहाँ बंगाल में भी खिल सकते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ रहूंगी ही नहीं ना। क्यों? तुम्हें पता नहीं, अगले सप्ताह मेरी शादी होने वाली है। अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था। नहीं नहीं, रहने दो, मैं इसे अपने साथ ससुराल ले जाऊंगी। পালকি চলে হুনহুনা 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 পালকি চলে হুনহুনা 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 পালকি চলে হুনহুনা। आज तुम्हारी माँ होती तो मुझे ये सब नहीं कहना पड़ता। देखो बेटी, अगर तुम इस तरह अकेली बैठी रहोगी तो पागल हो जाओगी। इस दुख को भुलाने के लिए अपने मन को कुछ और बातों में लगाओ। क्या करूं बाबा, पूरी तरह हार चुकी हूँ। रसोई में अपने आप को व्यस्त करना चाहा, प्रार्थना में भी अपने आप को भूलने की कोशिश की, लेकिन क्या करूं मैं? उसका न्याय वो जाने। बिंदु, मैंने तुम्हें शिक्षा दिलवाने का फैसला किया है। मैं पढ़ूंगी अंग्रेजी? नहीं, अंग्रेजी नहीं। मैंने तुम्हें संस्कृत पढ़ाने का फैसला किया है, जिससे तुम हमारे शास्त्रों को पढ़ सको, जो तुम्हारे वैधव्य के दुख को हल्का कर देंगे। मैं कब से पढ़ना शुरू कर दूंगी? आचार्य शिवराम गंगा को पढ़ाने आते हैं, कल से तुम भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। देखना बाबा, मैं गंगा को संस्कृत में कहीं पीछे छोड़ दूंगी। My heart aches and a drowsy numbness pains my sense as though hemlock I अगर प्रिंसिपल साहब यहाँ पहुँच गए तो मधु को तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। क्या करें, पीने के बाद मधु मतवाले हाथी जैसा हो जाता है। कौन अंकुश रखे इस पर? अच्छा, तुम एक काम करो, तुम एक पालकी का प्रबंध करो, मैं देखता हूँ उसे। अच्छा। It is not through envy of thy happy lot, but being too happy in thy happiness मधु, that thou घर चलो। गंगा नारायण मेरा निष्पाप दोस्त। इतना निष्पाप के मधुसूदन दत्त तेरे दोस्त होने के लायक ही नहीं। मैं तेरा दोस्त हूँ मधु। ऐसा है तो ले पी। चलो, दोस्ती सिर्फ एक दावा नहीं, साबित करो। चलो पियो। तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता। चल पी। तुम पीते हो? क्या? नहीं तो? सब जानते हैं तुम्हारे सहपाठी कैसे हैं। उनमें से हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके जैसा हूँ। तो मुझे शुक्र कसम लो कि कभी नहीं पियोगे। पियो।
मुझे पता है तुझ में हिम्मत नहीं है। घबरा मत, तू मेरा दोस्त रहेगा। डर गया था क्या? उस पल का तेरा चेहरा एक सल्तनत, उस पर तो कुर्बान की जा सकती है। चलो चलो। मैं एक पिंजरे के पंछी जैसा हूँ, बैठ। गाता हुआ पंछी, ओ पंछी, ओ उड़ा पंछी। उसको, जल्दी। My heart aches, and a drowsy numbness pains my sense, as though of hemlock I had drunk or emptied some dull opiate to the drains. 1 minute passed, and leave. Die, to die, to sleep, perchance to dream. Aye, for there's the rub that in that sleep of death, what dreams may come. मधु, Give pause, give pause. नौजवान दोस्तों, मेरे बच्चे को घर लाने का शुक्रिया। जानवी, अब मधु की शादी कर देनी चाहिए। वो 18 साल का होने चला है। अपने बेटे को तो जानते हैं आप, एक बार पूछ लेते उससे। हम बाप बेटे कम और दोस्त ज्यादा हैं। वैसे वो मेरी बात टालेगा नहीं कभी, और मैंने तो लड़की भी देखना शुरू कर दिया है। फिर भी आज हम लोग मेघदूत के पाठ का आगे अध्ययन करेंगे। गंगा नारायण, तुम श्लोक पढ़ोगे और विंध्यवासिनी तुम उसकी व्याख्या करोगी। तन्वी श्यामा शिखरि दशना पक्व बिंबा धरोष्ठी, मध्ये क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्न नाभिः, श्रोणि भारा दलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्याम, या तत्र स्याद्युवति विषये सृष्टिराद्येव धातुः। जो नारी सूक्ष्म दांतों वाली मृगनयनी, गहरी नाभि और उन्नत उरोज के भार से झुकी कृष्काया श्यामनायिका, वही है विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि। ताम जानीथाः परिमित कथाम जीवितम मे द्वितीयम, दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकी में वैकाम, गाढ़ोत्कंठाम गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालाम, जाताम मन्ये शिशिरमथिताम पद्मिनीम वान्य रूपाम। एकांगी अल्पभाषिणी, उस चकोर के समान जो अपने द्वितीय प्राण के लिए दीर्घ समय से प्रतीक्षारत है, उस पतझड़ के पुष्प के समान मलिन श्रहीन है। बिंदु, तुम बाहर जाओ। शास्त्रों को पढ़ने जितनी संस्कृति सीख गई है, अब और पढ़ाने की जरूरत नहीं। बाबा, बाबा आप मेरी पढ़ाई बंद कर देंगे तो मैं कैसे जीऊंगी? जैसे हजारों विधवाएं जी रही है। जितना तुम सीख चुकी हो काफी है। गंगा, क्या तुम अपनी संस्कृत की पढ़ाई जारी रखना चाहोगे? मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूं। मैं ही कोई नया कार्य खोज लूंगा। वैसे आजकल संस्कृत पढ़ना ही कौन चाहता है? सभी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इच्छा होती है 2 शब्द अंग्रेजी के तुम ही से सीख लूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर।